I have 3 strategies. Strategy number 1, blurting method. Take a blank sheet and write down everything you remember about a topic without looking at your notes. Then check your notes to see what your mistake. This method forces your brain to actively recall information and make it stick better. और ये आप अपने हर टॉपिक, हर चैप्टर को कोशिश करो अपने 1 चैप्टर को 1 पेज में कवर करने की, और बिल्कुल छोटा छोटा मीन्स शॉर्ट नोट्स की तरह एक चैप्टर को 1 पेज में कवर करो। और ये आपको ना एग्ज़ाम से 2 से 3 घंटे पहले, या फिर अगर एग्ज़ाम से आपको 1 दिन रहता है या फिर आपके 16 आवर्स भी रहते हैं, सो आप 3 से 4 दफ़ा इन्हीं को देख के रिविज़न कर लोगे और फिर आपके बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स जाएंगे। माय ऑल विशेज़ आर विद यू। और आप ये ना किसी भी ब्लैंक पेज को यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ब्लैंक पेज नहीं है सो आप किसी भी अपनी कॉपी के पेज पे यूज़ कर सकते हो। सो मैं इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना के लास्ट टाइम पर फुल चैप्टर को सिर्फ एक ही पेज में कवर कर लेती थी, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। और बाद में जो इनके की पॉइंट्स थे, मीन्स जो चेकर होता है वो तो आपके क्वेश्चन में से सिर्फ की पॉइंट्स ही चेक करता है और फिर उसके मार्क्स दे देता है। सो मैं की पॉइंट्स को हमेशा इनमें भी, नोट्स में भी हाईलाइट करती हूँ, और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन लिखने के बाद अपने की पॉइंट्स को हाईलाइट कर देती हूँ। सो इससे मुझे अच्छे मार्क्स लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सो आप ब्लैक या फिर ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में, और जो रेड वगैरह पेन है जो आपके माइंड को शार्पनेस देता है, इस तरह के कलर यूज़ कर सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स में। सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। The third one was body movement revision. So it help us a lot. इस टेक्निक में यही होता है कि आप लोगों ने चल चल कर याद करना होता है, और अपने हैंड्स को मूव कर करके एक्टिव रिकॉल यूज़ करना पड़ता है। सो इस तरह की अगर आप टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो लास्ट टाइम पर आपको जो लोग भूल जाते हैं पेपर के लास्ट में, सो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करती हैं। और जब अपनी बॉडी को मूव करते हो और इस तरह से चल चल के याद करते हो या रिवाइज़ करते हो, क्योंकि अगर जिन लोगों का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ तो वो लोग जो है वो जो पूरा साल पढ़ा है बस उसी को रिवाइज़ कर लो, बट लास्ट टाइम पर रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो अगर आप लोग, मैं तो ज़्यादातर ये यूज़ करती थी कि अपने शॉर्ट नोट्स, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना, तो फिर मैं हाइलाइटर्स का यूज़ कर लेती थी या स्टिकी नोट्स का यूज़ कर लेती थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ और लर्निंग इससे करो, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बट सेकंड वन वॉज, अगर आपके पास टाइम नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का, सो आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हो लास्ट मूवमेंट के लिए। सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस। द सेकेंड स्ट्रेटजी वॉज बॉडी मूवमेंट रिविजन। सो इसमें आप लोग जो है वॉक करते हुए अपने हैंड्स को मूव करते हुए, जैसे ये बहुत ज़्यादा ना यूज़फुल टेक्निक है और इसे हर कोई यूज़ करता है। सो आप इसे ना अपने बॉडी को मूव करते हुए दूसरों को टीच करते हुए ऐसे फील करो जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो। सो आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं होगी और आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओगे। और इस तरह से आप अपनी जो मेन वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट करके इस लास्ट टाइम पर मैं एज अ टेस्ट रिवीजन के लिए मैं एज अ टेस्ट जो है वो पास्ट पेपर को सॉल्व करती थी। सो पास्ट पेपर इज़ अ वेरी बेस्ट टेक्निक फॉर ऑल ऑफ अस। सो आप पास्ट पेपर सर्च करो अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग और फिर उसको लाजमी सॉल्व करो, और फिर उसमें से अपने जो मिस्टेक्स है उसको मेंशन करो, एज अ चेकर बनकर अपने पास्ट पेपर को सॉल्व करके उसे चेक करो। सो आपको अपनी मिस्टेक्स का खुद ही आइडिया लग जाएगा कि मैं कहाँ पर क्या मिस्टेक्स कर रही हूँ। एंड द थर्ड वन वॉज एक्टिव रिकॉल, बगैर बुक को खोले हुए जब आप किसी चीज़ को अटेम्प्ट करते हो, मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सो इट इज़ एक्टिव रिकॉल। और यही बात है ना कि दूसरों को जब आप समझा रहे होते हो तो जो आपको अपने माइंड में जो चीज़ बैठ रही होती है वो एक्टिव रिकॉलिंग होती है। और पैसिव मीन्स आप जब लिख के काम कर रहे हो तो आपका पैसिव वर्क होता है, और जब आप ऊंचा ऊंचा बोल के पढ़ रहे होते हो, सो इट इज़ एक्टिव रिकॉल। एंड और आप ना ऑडियोज़ रिवीजन भी कर सकते हो। मतलब अब आप, आपके पास फ़ोन तो सारों के पास है, अब ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास फ़ोन ना हो। सो आप लोग फ़ोन में रिकॉर्डर ऑन करो और फिर रिकॉर्डर ऑन करो और बोलना शुरू कर दो। मतलब जो भी आपने याद करा सब कुछ उसे सुनाना शुरू कर दो जैसा आप किसी टीचर को सुना रहे हो। और फिर जो होगा ना, आपने जब अगले दिन रिवाइज करना होगा, सो आप उसी ऑडियो को आराम से लेट कर सुन लो। आपको इतना अच्छा रिवाइज होगा क्योंकि आप अपनी ही आवाज़ में टीच कर रहे हो। सो बहुत ज़्यादा अच्छा ये इफ़ेक्ट डालता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और लास्ट टाइम पर मैं यही यूज़ करती थी। और मैं ना ज़्यादातर वाइट बोर्ड्स
पे अपना जो है वो काम लिखती थी, जैसे मैथ्स हो गया। सो मैथ्स का जब मैं अपने खुद को टेस्ट देती थी, सो मैं वाइट बोर्ड पर का यूज़ करती थी। अगर आपके पास वाइट बोर्ड नहीं है, सो आप स्टिकी नोट्स को यूज़ कर सकते हो रिविजन के लिए। अपने की पॉइंट्स को और कॉन्सेप्ट्स को आप स्टिकी नोट्स पर लिख सकते हो और रेगुलरली उसको देख सकते हो। जैसे मैथ्स के फार्मूले हो गए, सो आप स्टिकी नोट्स पे लिखो और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और लास्ट टाइम पर ना जब आपको बिल्कुल भी रिवीजन का दिल ना करे, सो आप बैकग्राउंड म्यूज़िक्स यूज़ कर सकते हो। सो इट रियली हेल्प अस। मीन स्टडी विद मी आप लगा लो और फिर आप कॉन्सिस्टेंटली रिवीजन करो, कॉन्सिस्टेंटली पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो, फिर आपका एकदम कॉन्सनट्रेट रहेगा, फोकस रहेगा। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प। So bye bye, love you all. I hope that these strategies will help you. If these help you, so bye bye.